हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी सभी को राम राम। तो काफी सारे इंतजार के बाद एसएससी का जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं क्या क्या इस बार चेंजेस हैं, क्या नया है, कितनी वैकेंसीज है ना। वैसे तो आपने यहां पढ़ ही लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन, सिलेबस, आयु, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं, फिजिकल का क्या रहेगा, मेडिकल का क्या रहेगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है यहां पर मैं देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, तो 24 तारीख से आज फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 31 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी रहेगी कि फॉर्म आप जल्दी भरने का प्रयास करना, लेकिन 1 या 2 दिन थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण गलत कर देते हैं और फिर बाद में दिक्कतें आती है। तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करना, 1-2 दिन, लेकिन बहुत इंतजार भी नहीं करना है। 1-2 दिन समझ के और आपको फॉर्म भर देना है। हालांकि समय काफी, आपके पास 1 महीने से ज्यादा का समय है फॉर्म भरने के लिए। 31 दिसंबर जो है अंतिम तिथि है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने काम की चीज है, एग्जाम कब होगा। तो ये भी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी, डेट अभी यहां पे नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च 2024 में इसकी एग्जाम रहेगी। और एसएससी जीडी और एसएससी एक कदम आगे चल रहा है। ये तो 2023 का नोटिफिकेशन है, 2024 के बारे में भी सब कुछ अभी से इन्होंने जारी कर दिया है, जिसकी हम बाद में अलग से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार सभी लोगों को था कि क्या वास्तव में इस बार 85,000 से ज्यादा पद निकलेंगे, तो मैं आपको बताऊं तो इतने पद खाली हैं। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह वैकेंसीज बाद में बढ़ेगी। पर फिलहाल आपके लिए अभी 26,146 वैकेंसीज हैं, है ना। 26,000 वैकेंसीज हैं आपके हाथ में। अगर यहां पे बात करें तो देखिए, बीएसएफ के लिए आपके पास टोटल 5,211 मेल की वैकेंसीज है और विमेन की 963 है, यानी टोटल 6,000 वैकेंसीज, 6,174 बीएसएफ में है। इसके बाद बात करें सीआईएसएफ की, तो लड़कों के लिए 9,900 यानी लगभग 10,000, लड़कियों के लिए 1,000 या 1,100, 11,000 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में है। सीआरपीएफ के लिए सभी के मिला के 3,300 वैकेंसीज है। एसएसबी की बात करें तो 635 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आईटीबीपी में काफी सारी वैकेंसीज हैं, बाकी के कंपैरिजन में लगभग 3,100 वैकेंसीज। फिर हम बात करें असम राइफल्स, तो यहां पे 1,490 वैकेंसीज हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसएसएफ, जिसमें आपकी 296 वैकेंसीज हैं। तो देखो, सीआईएसएफ इस बार टॉप पर है। सीआईएसएफ में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल रही है और सीआईएसएफ वैसे भी काफी बेहतर है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी पसंद करने के जो कारण होते हैं, उसमें पहला कारण तो क्या होता है कि एसएससी जीडी की क्वालिफिकेशन ओनली 10th है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो भारत में कुछ ही एग्जाम्स में है कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप यहां पे हिंदी को चुन सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक आपको विषय चुनना है, इसलिए भी लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हिंदी विषय यहां पर मिल जाता है। तो 10वीं के बाद ही आपको सेना में जाने का मौका मिल रहा है और हिंदी विषय है, तो इंग्लिश आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, लेकिन उम्र बाधा बन सकती है। उसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो भाई, ये तो हो गया आपका सारा वैकेंसीज के बारे में, 26,146। लेकिन मैं आपको 2 बातें फिर से कहना चाहता हूं। वैकेंसीज बढ़ेंगी और 26,000, भाई जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी उतना ज्यादा अच्छा है, उतने ज्यादा विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा। और पेपर का लेवल बहुत सामान्य होता है, ठीक ठाक मेहनत कर लोगे, सिंसियर हो जाओगे, आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। इसको कम नहीं बोलते हैं। कम तो अब सोचो यूपीएससी को क्या कहोगे, जहां पे 300, 400, 500, 600 वैकेंसी निकलती है। बट वैकेंसीज बढ़ेंगी। एंड दूसरी बात, हमें एक के लिए जी जान एक लगा देनी है। क्लियर है? तो टोटल ये वैकेंसीज हैं। आगे आपको मैं लेकर चलता हूं। आपका अगला सवाल होता है उम्र को लेकर, 18 से 23 वर्ष, और इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के हिसाब से किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी उम्र 18 से कम और 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। वे लोग, इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो 26 वर्ष तक भर सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आप देख सकते हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और एसटी एससी के लिए 28, ओबीसी के लिए 26 इयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा शानदार एग्जाम है जिसमें केवल 10वीं पास चाहिए। अगर आपका 10th कंप्लीट हो चुका है या आपके आसपास कोई भी ऐसा विद्यार्थी है, आपका भाई बंधु कोई भी है, तो आप बिंदास उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। उन्हें तैयारी भी करनी चाहिए, फॉर्म भी भरना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। इसके बाद अगर आपने एनसीसी कंप्लीट करा है तो आपको एनसीसी के आधार पे भी यहां पे मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मार्क्स मिलेंगे।
बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। तो एनसीसी सर्टिफिकेट का आपको यहां पे बेनिफिट मिलेगा, डिपेंड्स कि आपके पास एबीसी कौन सा वाला है। आगे चलते हैं, फीस ओनली 100 रुपीज है। उसमें भी आपको मैं बताऊं तो एसटी, एससी, एक सर्विसमैन और विमेन यानी गर्ल्स के लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं और बाकी लोगों के लिए 100 रुपीज का है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म भरना है, ssc.nic.in, उस पर जाके आप फॉर्म भरेंगे, वो सब डिटेल्स यहां पर है। अब आते हैं भाई, पैटर्न क्या होता है, क्या पूछा जाता है। देखो पहले इसमें होता है आपका एक ही चीज है इसमें, एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल है, फिर फिजिकल में एक रनिंग होती है, फिर आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट है और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। यही है, यानी एग्जाम एक ही होना है और इसी के आधार पे आपके मार्क्स तय होंगे, बाकी सब क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। 4 विषय हैं आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो आप इसको ओवरऑल रीजनिंग कह सकते हो। एक विषय रीजनिंग हो गया, एक आपका जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज या जीके, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हो, है ना। तो एक आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका जीके हो गया, एक आपका मैथ्स हो गया और एक आपका इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक आपको चुनना है। हर विषय से 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, टोटल 40-40 नंबर के सारे प्रश्न, पूरा पेपर रहेगा 40-40-40 और 40, और आपके पास 1 घंटे का समय यहां पर मिलेगा। 1 आवर में 60 मिनट्स में आपको 80 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक आपको लेना है। आगे चलता हूं मैं, आपको 4 विषय आपको क्लियर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी 0.25 की, अगर आपने गलत आंसर दिया तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग एसएससी जीडी में होती है। आगे चलते हैं, अब आते हैं भैया पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें अच्छी बात क्या है कि केवल रनिंग होती है, सिर्फ आपको दौड़ कर दिखाना है ना। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये सभी लोगों के लिए है और जो लद्दाख क्षेत्र के हैं उनके लिए ये है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए यहां पर 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो भी 24 मिनट में लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में उन्हें दौड़ना है। लद्दाख रीजन के जो लोग हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर 5 मिनट में, बस एक रेस ही होनी है। इसके बाद लड़कों का हाइट एंड चेस्ट और लड़कियों की केवल हाइट मेजरमेंट होनी है, और अगर आप उसमें इन सब में क्वालिफाई कर जाते हैं, सारे पैमानों पर खरे उतरते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हाइट की बात करें तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, हाइट में भी रिलैक्सेशन है ना। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5, लड़कियों में 150 तक चल जाएगा। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 157। अब इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और नोटिफिकेशन हमने के टेलीग्राम पे डलवा दिया है, तो थोड़ा सा आप इसको डिटेल में देख लेना, क्योंकि इसमें सब लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, है ना। चलो फिर अगर लड़कों के लिए बात करें तो सीना फुलाने और ना फुलाने का तो अनएक्सपांडेड 80 होगा, और एक्सपांडेड और अनएक्सपांडेड मतलब फुला और बिना फुले दोनों में 5 का डिफरेंस आपका होना चाहिए, है ना। बाकी फिर यहां पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बस ये 2 चीजें हैं। इसके बाद सीधा आपका क्या आ जाता है, इसके बाद सीधा आपका मेडिकल होगा, जो बाद में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्लियर है भाई सभी को, सारी बात समझ में आ गई। तो हमने एज, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारी बातें करी। वैकेंसीज कितनी है ना, एक बार आपको और दिखा दूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं लड़कों के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है, 23,000, 23,347 वैकेंसीज लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए कितनी है 2799। सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, कैसे होना है, क्या होना है, सारी जानकारी मैं दे दी है ना। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, क्या पूछा जाएगा। मैंने इसमें सिलेबस और टॉपिक्स अभी हटा दिया है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, एक सिलेबस के बारे में और एक आपके कट ऑफ के बारे में भी। पिछले वर्षों का कट ऑफ क्या रहा है, यहां पे कट ऑफ बताया जा सकता है क्योंकि एग्जाम रेगुलर होता है, और तीसरा फॉर्म भरने के बारे में। ये 3 वीडियोस आपको मेरे मिलेंगे, और मैं एक चीज बता ही चुका हूं कि फॉर्म भरने के पहले पूरी जानकारी ले लेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी क्या आपके लिए अच्छा है। चलिए भाई, तो तैयार हो जाइए। एसएससी जीडी 2024 और 2000 मतलब आप समझिए कि 2023 में भी खुशी दे रहा है, 2024 में एग्जाम भी होगा, 2024 में नया नोटिफिकेशन भी आएगा, 2025 तक जो है जीडी का माहौल एकदम बना रहना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को शानदार रखिए और मेहनत करिए। पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, अगर अभी से आप सीरियस होकर भी थोड़ी पढ़ाई करने लगे, आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। एग्जाम निकाला जा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको जी तोड़। बाकी अगर मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। ओके, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक के बटन का प्रयोग जरूर करिएगा, है ना।
मैं फॉर्म भरने पर से एक अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा, इसलिए 1 या 2 दिन थोड़ा सा इंतजार कर लेना, जल्दी नहीं करना। सब सीखने के बाद, समझने के बाद एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सब देखने के बाद आराम से फॉर्म भरना है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का इंतजार करना, मैं वीडियो बना के आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है भाई, विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।